नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उससे कुछ क्वेश्चन देखने से पहले हमें देखिए जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है। वो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डी यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पर हमने एक तो लिखा है डी और एक यूज किया ये। इसका क्या अर्थ हुआ? तो देखिए कि हमारा जो वर्क और क्यू हीट ये पाथ पर डिपेंड करते हैं, और जो हमारा डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है और ये इनएग्जैक्ट। और तो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। नो, ये स्टेट फंक्शन है और ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। पाथ डिपेंड का मतलब क्या हो? देखिए ये हमारे को पीवी डायग्राम, यहाँ से कोई प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है। ये प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल। तो हमारा जो डेल्टा क्यू और जो DW है वो पाथ पर डिपेंड करते हैं कि आप इस पाथ से जब वर्क डन की कैलकुलेट करोगे तब अलग आएगा। जब आप इस पाथ के लॉन्ग वर्क डन या डेल्टा क्यू की जब कैलकुलेट करोगे तो वो अलग आएगा। लेकिन जो हमारी डेल्टा यू है वो एक स्टेट फंक्शन है। डेल्टा डी क्यू नहीं, जो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। ये नहीं देखती है कि आपने कौन सा रास्ता अपना है, ये बस केवल जहाँ प्रारंभिक बिंदु और इसका अंतिम बिंदु को देखती है। तो देखिए ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो हर गर्ग बंसल एंड गोस की जो बुक है उसका एग्जाम्पल 5.1 है। एग्जाम्पल 5.1 इसमें क्या कह रहा है? देखिए कि सो दैट द वर्क डन बाय ए सिस्टम ड्यूरिंग ए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होता है, जो वर्क डन होता है ड्यूरिंग ए प्रोसेस, तो वो पाथ पर डिपेंड करता है। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई पीवी डायग्राम है और एक ये कोई प्रोसेस हो रहा है इधर से इधर, ए से बी की तरफ। और मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट B2 है। ए से चलकर ए से 2 की तरफ और लेना चाहिए, तो हम मान लीजिए ये हमारा ठीक है। अब देखिए ये P है, तो हमें ये बताना है कि जो हमारा वर्क डन होता है वो ये पाथ फॉलोड, यानी कि वह पाथ पर डिपेंड करता है। तो देखिए हमारा जो वर्क डन होता है ये प्रोसेस कौन सा है, तो पहले हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? P डी वॉल्यूम V1 से V2 तक। अब देखिए जब हम इससे जो हमारा फर्स्ट पाथ है और ये सेकंड पाथ है, तो हम फर्स्ट पाथ से कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा V2 है वो ग्रेटर देन V1 है, तो P V2 माइनस V1। जहाँ पर V2 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। अब देखिए हम वर्क डन जब सेकंड पाथ से कैलकुलेट करेंगे, W2 इक्वल्स टू, ये हमारा सेकंड पाथ है, ये है V2 से V1। मान लीजिए ये वॉल्यूम V2 है, ये वॉल्यूम V1 है, तो V2 से V1 P dV P V2 अपन ये पावर आ गई लिमिट। अब देखिए P V1 माइनस V2। अब देखिए V2 ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, तो क्या हुआ? ये यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा था
क्योंकि यहाँ पर ये V2 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वर्क डन आएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर V2 ग्रेटर देन V1 तो ये नेगेटिव। जब हम पाथ इससे कैलकुलेट कर रहे थे तब तो पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन जब सेकंड पाथ से हम वर्क डन की कैलकुलेशन करते हैं तो नेगेटिव आ रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो हमारा वर्क डन है नॉट इज ए वर्क डन इज ए नॉट स्टेट फंक्शन, वर्क इज ए पाथ फंक्शन। तो क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है इसलिए हम डेल्टा डब्ल्यू को इस तरीके से दिखाते हैं। और जो ये स्टेट फंक्शन नहीं होता और जो स्टेट फंक्शन होते हैं डेल्टा यू, ये केवल जहाँ से आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन इस पर डिपेंड करते हैं। इनको ये लेना देना नहीं होता कि आप किस पाथ से इसको कैलकुलेट कर रहे हो। लेकिन जो हमारा वर्क डन है हीट है ये पाथ पर डिपेंड करते हैं, अलग अलग पाथ से कैलकुलेट करने पर ये अलग अलग आते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए और क्वेश्चन है थर्मोडाइनमिक्स का। तो फर्स्ट जो हमारे पास लो है उससे देखते हैं कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी गर्ग बन बोस है और एग्जाम्पल 5.1 वो भी 5.1 था। एग्जाम्पल 5 प्रॉब्लम 5.1 एग्जाम्पल 5.1 करके ये लिख रखा है। देखिए क्या है इसमें एग्जाम्पल 5.1 इसमें कह रखा है कि द टेम्परेचर ऑफ 5 ग्राम ऑफ एयर इज राइज्ड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। आपको कह रहा है कि द टेम्परेचर, आपको जो नंबर ऑफ मोल है गैस के वो 5 ग्राम दे रखे और जो एयर है उसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, और जो आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ वो कैलकुलेट करना है। और आपको ये गिवन है कि सी वी दिया हुआ आपको 0.172 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये दिया हुआ। और जो हमें जे दे रखा है जे इक्वल्स टू 4.18 कैलोरी इनवर्स। तो आपको डेल्टा यू बताना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। और ये जो प्रोसेस है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रखा है और नंबर ऑफ मोल है गैस के वो 5 ग्राम दे रखे। तो आपको टेम्परेचर है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको अब देखिए कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा यू हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। जो हमारा थर्मोडाइनमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हम डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी। लेकिन ये क्या कर रहा है एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो डी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम 0 तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 तो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा क्यू आ गया। अब हमें डेल्टा क्यू पता होना चाहिए। डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। ये आ गया हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू। अब देखिए डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। अब जो हमारा ये है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो नंबर ऑफ मोल 5 ग्राम और सी वी 0.172 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स सी वी डेल्टा टी 273 डिग्री केल्विन। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं हम तो ये आता है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब हमें यहाँ पर सेंटीग्रेड में दे रखा तो हम इसको चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास 0 पॉइंट, जब हम कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, ये आएगा हमारे पास 0.86 कैलोरी आ गया। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, आप 1 जूल इक्वल्स टू 4.18 कैलोरी इनवर्स। तो जब आप इसको 0.86 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4.18 तो ये आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट जूल, यह है जूल में
तो ये आएगा हमारे पास 3.59 जूल। ये है इसका राइट आंसर। अब देखिए हमारे पास कोई ऐसा और क्वेश्चन दे रखा है क्या? ये इसका राइट आंसर हो गया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, वो देखिए क्या है। ये हम जो क्वेश्चन है वो गर्ग बंसल एंड गोस की जो बुक है उससे सॉल्व कर रहे हैं, थर्मोडाइनमिक्स का जो फर्स्ट लॉ उसका। अब देखिए हमें अगला क्वेश्चन में क्या कर रखा है। अगला क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 5.1 ये करके लिख रखा है। इसमें कह रखा है कि 1 kg ऑफ वाटर इज बॉइल्ड अंडर 2 atm एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर एंड स्टीम अंडर गिवन कंडीशंस आर 10⁻³ मीटर क्यूब एंड 0.825 मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट वर्क डन। आपको पहला तो है वर्क डन की गणना करनी है, और जो सेकंड है वह इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। आपको ये बताना है। आपको दिया क्या है, लेटेंट हीट दे रखी है आपको 2.20 इंटू 10⁶ जूल प्रति केल्विन इनवर्स, और एक एटीएम है, एक एटीएम इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर -2। अब देखिए और कह रखा है कि एक kg ऑफ वाटर इज बॉइल्ड अंडर 2 atm। प्रेशर है 2 atm और टेम्परेचर दे रखा है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर एंड स्टीम। वॉल्यूम दे रखा है हमें वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वाटर है वो है 10⁻³ मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्टीम है 0.825 मीटर क्यूब। तो देखिए हमें क्या करना है, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, और जो प्रोसेस है वो उसमें प्रोसेस के बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा। तो देखिए हम जानते हैं तो हमारा DW इक्वल्स टू PdV। तो हमें प्रेशर दिया हुआ है, चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वाटर का, वो हमें दिया हुआ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर, स्टीम ये देखिए कितना आ रहा है, पहले चेंज इन हमें स्टीम का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ये दे रखा है, और ये दे रखा है हमें देखिए क्या होगा। आपको ये इतना डाटा का क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। हम जानते हैं DW इक्वल्स टू PdV, तो W इक्वल्स टू PdV। प्रेशर कितना दे रखा है हमें 2 atm, और 1 atm इक्वल्स टू है तो 2 इंटू 1.13 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर -2। उसके बाद DV वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड कर रखा है तो 0.825 मीटर क्यूब। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/मीटर, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 0.167 इंटू 10⁶ जूल। ये आ गया हमारे पास वर्क डन। ये आ गया वर्क डन, ये DW नहीं, क्योंकि W जो हमारा वर्क डन है वो एक पाथ फंक्शन है, तो डेल्टा ये आ गया। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमें इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा वो बताना है। तो डेल्टा U इक्वल्स टू DQ माइनस डेल एनर्जी जो हीट, और जो वर्क डन है वो एक पाथ फंक्शन है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। अब हमारे पास डेल्टा W की तो वैल्यू पता है, लेकिन हमें हीट की पता नहीं। तो हमें लेटेंट हीट दे रखी है क्वेश्चन में, तो हमें Q बराबर डेल्टा की Q इक्वल्स टू ml
और मास दे रखा है हमें 2 लीटर नहीं 1 लीटर। देखिए क्या है क्वेश्चन में, हाँ 1 kg ऑफ वाटर। तो एम 1 kg और एल की वैल्यू हमें दे रखी है लेटेंट हीट है, तो इंटू 2.20 इंटू 10⁻6 माइनस डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है 0.167 इंटू 10⁻6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2.03 इंटू 10⁻6 जूल। ये आ गया चेंज इन जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो, या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखिए ये क्वेश्चन थे हमारे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उस पर बेस। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।